मंगल मूर्ति सदगुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो दिन बहु बारंबार। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सपोजन भू। दर्शक गणों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, संत वाणी में आया है दुखों का प्रमुखतः 3 कारण है: आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। विद्वान ने विचार निमंथन कर निकाला कि अज्ञानता सभी दुखों का महान कारण है। अर्थात अज्ञानता का नाश कैसे होगा? ज्ञान से। और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगा? गुरु के मार्गदर्शन और आत्मचिंतन से, अर्थात प्रगाढ़ अध्ययन से। ऋग्वेद में भी शब्द आया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। अगर कुछ प्राप्त करने की यदि इच्छा होता है तो आप सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि पहले सबसे आप अपने दिमाग में बैठाइए, इच्छा कीजिए कि ज्ञान की प्राप्ति हो। क्यों? बहुत से सज्जन तो धन प्राप्ति करने के बारे में मार्गदर्शन भी करते हैं और रात और दिन छल कपट परपंच परिश्रम इत्यादि जो भी बुद्धि अपना करके धन संचय करने के बारे में ही पूर्ण एनर्जी खत्म कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं। जबकि धन, अगर यदि धन और ज्ञान में क्या अंतर है? अगर यदि धन आप संचय कर लें छल कपट परपंच भयमानी शैतानी से, तो धन का रक्षा आपको करना होगा, नहीं तो वही धन मृत्यु का आपका कारण हो जाएगा। अगर यदि ज्ञान आप संचय कर लिए तो वह ज्ञान से ही आपका सुरक्षा होगा। आप ज्ञान से सभी सुख समृद्धि शांति दीर्घावस्था आरोग्यता सभी प्राप्त कर सकते हैं। इशलोक और परलोक सब चीज में आप शांति और सुख प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप ज्ञान की श्रेष्ठता दें, ज्ञान प्राप्ति करने का जतन करें। कबीरदास जी ने भी अपने वाणी में कहा है, ज्ञान रतन का जतन कर, ये माटी का है संसार। ये ज्ञान का रतन का ही जतन करो, ज्ञान प्राप्ति करने का ही प्रयत्न करो। और ज्ञान प्राप्ति होता है प्रगाढ़ अध्ययन से, आडंबर और पाखंड से नहीं। आडंबर और पाखंड से जो ज्ञान प्राप्ति, वो ज्ञान नहीं, वो छल कपट से आपको गुमराह कर करके धन ऐठने का जो है अपना सब छारी वाला बुद्धि लगाता है। हमारे प्राचीन महापुरुषों ने, ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानियों ध्यानियों ने, शास्त्रज्ञों ने, वैदों ने बड़ी आसीन कृपा कर करके कि आने वाला जनरेशन इसे लाभ लेंगे। हुआ ज्ञान जितने उनके मस्तिष्क में संयोजन किया तपस्या अध्ययन से, उन्होंने वह शास्त्र संकलित कर दिया, लिख दिया। इसको पढ़ कर करके देशवासियों ने अपना सुख समृद्धि और निरोगता दीर्घावस्था आरोग्यता को दृढ़ करेगा। लेकिन आप पथभ्रष्ट हो गए हैं अभी पूंजीपति और पाखंडी और दलालों के बहकावे में आकर कर। आप आयुर्वेद जो हमारी माता है, प्रकृति द्वारा बनाई महान आशीर्वाद है, बड़ी कृपा कर करके प्रकृति ने आयुर्वेद की संरचना की है। इस सृष्टि संरचना में सर्वप्रथम आयुर्वेद की ही संरचना की थी। यह जो कि महाऔषध के रूप में हर जगह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आप आयुर्वेद रूपी माता को परित्याग कर करके आलोचना उपेक्षा करते हैं और विदेशी दवाई का सेवन करते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप हमारे प्रवचन पर या हम हमारे शब्दों पर विश्वास करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि 9वीं क्लास में हम पढ़े थे कि महानिनो है न गतः स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाए वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए थे? ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, सादा भोजन करते, उत्तम विचार रखते थे, सतोगुण रहते, सदाचार का पालन करते थे, सद्व्यवहार करते, आयुर्वेद का सेवन करते थे।
अभी आप सतोगुण से हट कर करके रजोगुण में चले गए हैं, तमोगुण में चले गए हैं। आयुर्वेद का आलोचना कर करके विदेशी दवाई के जो है आशा निहार रहे हैं कि उससे खा करके हम निरोग बनेंगे। यह आपकी कुचेष्टा है, भारी भूल है, और उसका दुष्परिणाम यह है कि मानव जाति को बहुत बड़ी भारी क्षति हो रही है। आज देखते हैं सबसे ज्यादा 84 लाख जीव में मानव जाति को ही घाटा लग रहा है। उसका नेत्र का पावर कम, इम्यूनिटी पावर कम, हीमोग्लोबिन कम, क्या है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, कोरोना, ये सब भीषण असाध और जटिल रोग किसको प्रताड़ित किया? मनुष्य को ही, और दूसरा कोई जीव को नहीं। जबकि आप दावा ठोक रहे हैं, ताली ठोक रहे हैं कि हम बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं, बहुत हम होशियार हो गए हैं, बड़ा हम बुद्धिमान हो गए, सब जीव से बहुत विद्वान हो गए। वह बुद्धि आपका विष में परिणत होते जा रहा है। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि जिमी को पंथ पग देत खगेशा, हरहु बुद्धि बल नबल बलेशा। जो कुपथ में लात धरता है उसकी बुद्धि, बल, यश, गुण सब समाप्त हो जाते। हे हमारे देश के प्यारे बंधुओं, मैं यह सोच सोच करके घोर आश्चर्य दुख में चला जाता हूं कि सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्म ही न नर पावत नहीं। प्रकृति ने सभी पदार्थ हमारे सन्निकट में प्रचुर मात्रा में दे चुकी है। जैसे प्यास दिया तो पानी दिया, सांस की जरूरत है हवा नाके के निकट दिया, भूख दिया तो भोजन दिया, क्या रोग दिया तो दवाई नहीं दिया? जो हम इधर उधर निहारते फिरेंगे, विदेशी दवा खा करके हम निरोग बने की कुचेष्टा, ये क्या क्या बहका रहा है? आपका मस्तिष्क गुमराह हो रहा है। जिसको दिख लग जाता है वह क्या कहता है कि सूर्य पश्चिम में उगने लगा। अरे मूर्ख, अनादिकाल से पूर्व में उदय होता है तो आज कैसे हो गया पश्चिम में उगेगा? रामायण में इस बात को तुमको दिख लग गया है, भ्रम में चला गया है कि आयुर्वेद का तुम आलोचना करता है, उपेक्षा करता है और विदेशी दवाई खा करके निरोग होने की कामना करता है। तुम गुमराह हो गया, तुम्हारा मस्तिष्क उल्टा दिशा में काम कर रहा है। आज उसका दुर्गति देख रहे हैं, यह कोई गति बाकी नहीं है। 40 भी उम्र पार नहीं करे, नाना प्रकार के रूप से प्रताड़ित हो जाता है। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे कथनानुकूल नहीं, जबकि आपके महापुरुषों ने जो इशारा दिया उसी के कथनानुकूल चले, जो शास्त्र के माध्यम आपके समक्ष में भैंसा जतनावली आपके समक्ष रखे हुए हैं। आप इसको देखें, हम इसी से पढ़ कर करके आपको सुनाते, दिखा करके। काय प्रतीक्षम किम परमाण, आपको परमाण की जरूरत है। आप ऐसे नहीं मानिएगा, आप सोचिएगा प्रचार कर रहा है जो है हमको आकर्षित कर करके अपना रोजगार करने, आप तो यही सोचेंगे। इसलिए मैं ज्ञान को कोई मैं गुप्त नहीं रख रहा हूं, मैं आपके सामने भैंसा जितने में दिखा करके उसे सामने में तेल करके सुना देते हैं। यही आप दवाई को संयोजन करें, बना कर करके जरा सा मेहनत कर करके इसको खाएं, यह किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, यह निर्दोष हो जाए और निरोग हो जाए। यही हमारी हार्दिक कामना है, जिसका कि आपका हमारा आशीर्वाद है, आप हमको दें। वही आशीर्वाद से हमारा धर्म में वृद्धि होगी। उपकार के भाव रखकर कहा है, हमारे गुरु महाराज ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाई। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे। यह अटल सत्य है, मृत्यु तो अटल सत्य है, मरना निश्चित है। इसलिए कुछ जो संयोजन किया मस्तिष्क में तपस्या अध्ययन से, मैं चाहता हूं कि अंतिम समय में यह संसार में कुछ छोड़ करके जाए, तो वही ज्ञान में छोड़ना चाहता हूं, आपको इशारा करना चाहता हूं। क्या आप पथभ्रष्ट होकर के पाखंडी और दलालों के पूंजीपतियों के बहकावे में आकर के आयुर्वेद की आलोचना करते हैं? यह सबसे बड़ी भारी भूल है। इसका भूल, यही भूल आपका क्या अल्पायुमान, रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि दुर्बल, आप दुख रूपी दलदल में फंसते ही चले जा रहे हैं। यह आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक क्यों श्रेष्ठ है? आप पूछिए। इसलिए श्रेष्ठ है कि यह जो प्रकृति ने जो आयुर्वेदिक की संरचना, वही प्रकृति ने हमारी शरीर की संरचना की। इसमें जिस चीज की आवश्यकता है उनको इस बात का ध्यान है, ऐसा रख करके जो उन्होंने सभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा चुकी हैं। हमारा आप जो है इसको दूषित करते हैं या भ्रमित करके इसका जो है उपेक्षा करते हैं। यही भारी भूल है। जैसे उदाहरण मैं देता हूं कि माँ के स्तन में आप गर्भपिंड में थे, माँ के स्तन में दूध पहले आ गया। विज्ञान और विद्वान ने सरकार ने दिया नहीं,
ये तो परम पिता परमेश्वर ने आसीन कृपा करके पहले दे दिया, गरम गरम दूध अस्तर में तैयार हो गया। दूसरा उदाहरण देते हैं मैं, आप योनि मार्ग से बाहर नाके के निकट हवा पहुंच गया, सरकार ने दिया, विज्ञान ने दिया, विद्वान ने दिया, किसने दिया? जवाब दीजिए हमको। आप मूल ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं। प्यास दिया तो पानी पहले प्रचुर मात्रा में, एक हिस्सा पानी ये पानी है। भूख दिया तो भोजन यहां पहले से है। क्या रोग दिया तो दवा नहीं देने के लिए भूल गई, जो आप खोजते फिरते हैं। बहुत से सज्जन तो देखते हैं प्रकृति का भी, ईश्वर का भी आलोचना करता है, ईश्वर कहाँ है। क्या कीजिएगा, वो भ्रम में चल गया हो। पाप का पुंज उसके मस्तिष्क में जमा है, इसलिए सतोगुण में रहेगा। सदाचार का पास सतोगुण में रहेगा तो रजोगुण तमोगुण में रहेगा, तो उसको ईश्वर के प्रति आलोचना नहीं करे, नास्तिक नहीं होगा तो क्या होगा? आस्तिक होगा। हे हमारे देश के प्यारे बंधु सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, आप आयुर्वेद का सेवन करें, जिससे कि निरोग रहेंगे तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति आपको संभव है। प्राप्त करने में आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे। मैं इस रोग के बारे में कुछ रोग के मैं आपके सामने में पढ़ कर दिखाता हूं, जो कि चर्म रोग के बारे में क्या है। महाताल के स्वर भस्म, देखिए रस मीन्स होता है भस्म आयुर्वेदिक लैंग्वेज में। इसका जो कम्बाइनेशन है ताल भस्म के साथ में देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है शुद्ध हरताल 4 तोले शुद्ध मीठा तेलिया, इधर दिखाइए, इधर नजदीक आइए, दोनों को सफेद अंकलों के रस से एकत्र खरल कर गोलासा बना करके फिर 8 तोले ढाक की भस्म के हंडी में भर करके भस्म को पूर्वोक्त हरताल के गोले को रखें और उसके ऊपर चिरमिटी भस्म 12 तोले रखें। फिर हंडी को मुख पर सौकरे के ढक कर करके अच्छे प्रकार से संधि स्थानों को मिट्टी का लेप कर करके चूल्हे पर रखकर 1 दिन और 1 रात्रि पर्यंत पकावे। इस प्रकार पकने से सफ़ेद कपूर के समान हरताल भस्म हो जाती है। इसको नित्य प्रति 3 रत्ती की मात्रा से अनुपान विशेष के साथ सेवन करना चाहिए। इससे वात, रक्त, कुष्ठ, दाद, विस्फोट, अपचे, विवृचिका, त्वक रोग, वात, पित्त, रुधिर विकार, रक्त पित्त, शोथ, गलित, कुष्ठ, हलिमक, शूल में दर्द होता है, वेदना, मंदाग्नि और आरुचि आदि रोगों को नाश करता है। और इसी का हुआ भस्म उपरोक्त विधि के अनुसार से हरताल की जो है भस्म करके, यह महाताल के स्वर रस का कमान उपरोक्त विधि जो कि मैं अभी आपको बताया, उसी के अनुसार से हरताल भस्म को करके उसके साथ शुद्ध गंधक समान भाग मिलावें और दोनों की बराबर ताम्र भस्म मिलावें। फिर सबको एकत्र करके बालुका यंत्र में पकावें। इस प्रकार यह परम दुर्लभ महाताल के स्वर नामक रस सिद्ध हो जाता है। इस रस सब प्रकार के कुष्ठ, 18 प्रकार के कुष्ठ हो गए, सब प्रकार के कुष्ठ, वात, रक्त, 8 प्रकार के शूल और श्वेत कुष्ठ को नष्ट करता है। इसमें जरा भी संशय नहीं, आप करके देख लीजिए। आप अपने हाथ से ही औषधि हम कम्बाइनेशन बता ही दिया, आप औषधि संचित कर करके बना कर करके थोड़ा सा मेहनत कीजिए और उसका सेवन कीजिए। सदाचार का पालन करें, सादा भोजन करें, तो आप देख लीजिए एकदम आरोग्यता प्राप्त करेंगे, काया कंचन के समान हो जाएगा। अच्छा, अब जो है इसके साथ अमृता गुगुल भी आप सेवन कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ लिखा गया है, देख लीजिए। अमृता गुगुल का भी कम्बाइनेशन बताता हूँ। गिलो 3 प्लस गुगुल, त्रिफले के क्वाथ और से 1 करके प्लस पुनर्नमा के क्वाथ, और इसमें दे करके चौथाई डाल करके भाग दे करके उतार के तब फिर इसमें क्वाथ को पकावें। काढ़ा हो जाए तो इसमें दंती की जड़, चीते की जड़, पीपल, सोंठ, हर्रा, बहड़ा, आंवला, गिलो, दालचीनी और वाइवड़िंग, इन सब प्रत्येक को औषधियों को चूर्ण 2 तोले और निशोध चूर्ण 1 तोला पाक के सिद्ध होने से गरम ही डाल करके इसको 1 कर लेवें। फिर इस प्रेम श्रेष्ठ अमृता गुगुल को विशेषकर अम्लपित्त के जठाग्नि के बलानुसार खाएं। यह विशेषकर अम्लपित्त, वात, रक्त, कुष्ठ, बवासीर, मंदाग्नि, दुष्टवर्ण, परमे है। परमे जो पिघल करके धातु मूत्र मार्ग से, आम, बात, भगंदर
नाड़ीगत बात, आढ़ियवात, सूजन और सब प्रकार के अन्य रोगों को दूर करता है। इस अमृतावली गुगुल को अश्विनी कुमारों ने निर्मित किया है। आप इसको अमल करके देखें। रसला आवरक गुगुल भी जो है इसका भी मैं लाभ बता देता हूँ, आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको जिन सज्जन को आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और आस्था स्नेह है, आप इलाज कराते कराते हार गए, यह भैंसज जतनावली है, शास्त्र है, आप इसको देख लीजिए। हर पृष्ठ में भैंसज जतनावली लिखा हुआ है। यह पुराना है, शास्त्र है, आज के क्या पाखंडियों ने नहीं लिखा है। इसमें रसना अधिकार के बारे में बताएंगे, जिसका बीज नष्ट हो गया हो, निश्चितता हो गई, नामर्दी निपुंसकता हो गया है, धातु नहीं बनता है, बीज दोष हो गया है, इसके बारे में आपको मकर ध्वज रस, धर्मा रस, तरुणानंद रस, मौदधी रस इत्यादि के वर्णन करेंगे। दूसरे पार्ट में आप जो प्रश्न पूछने का जिनका इच्छा हो या ज्ञान प्राप्त करके अपना अमल करेंगे, या आवश्यकता है, उन सज्जन से नम्र निवेदन है कि आप हमारे मोबाइल पर जो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे चिकित्सालय पर भी आ सकते हैं। निरंतर मैं 40 वर्षों से देशवासियों का सेवा में तत्पर हूं, कर रहा हूं। राम और गुरु कृपा से अपना मुंह से अपना प्रशंसा शोभा नहीं करती, आप करके देख लीजिए। इसलिए किसी भी ज्ञान को मैं गुप्त नहीं रखता हूँ, उजागर कर देता हूँ। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा हो, कामना हो, आप पूछें। मैं एक तो कहानी लघु कथा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सुन लिया जाए कि देखिए, देखते हैं हम, बड़ा आश्चर्य लगता है कि बहुत जो होशियार है, तेज जो है, जो बड़े बड़े डॉक्टरों का विदेशी दवाई खाने करके इच्छा रखता है निरोग रहने का, उसी का जो है दुर्दशा अधिक देखते हैं। जो साधारण बुद्धि वाला, सादा बुद्धि वाला है, तो वो सज्जन देखते हैं अधिक से अधिक निरोगे है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, ऐसा सुने श्रवण करें श्रीमान जी। एक धोबी था, वह गधा चराने के लिए पहाड़ी पर जाता था। संजोग की बात हुई कि पहाड़ी में जो है एक लाल पत्थर मिला उसको, बहुत चमकता था। उस पर आकर्षित होकर के, उसके चमक पर आकर्षित होकर के उस धोबिया ने उस पत्थर को लेकर गधवा के गले में बांध दिया। ध्यान से सुनिएगा लघु कथा को। तो गधवा के गले में बांध दिया। वह शाम को गधा चला करके बाजार के माध्यम से, रास्ते से ही लौट रहा था। एक सेठ ने एक देख लिया उसको सोनार में, तो जान लिया कि जो बड़ी चमकीला वस्तु, ये बहुत कीमती वस्तु लाल है। वो एक नंबर का लालची था, लोभी लंपट लालची, तीनों से भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सुरमा, तन मन लज्जा खोई। रामायण में भी दोहा आया है, कामी क्रोधी लालची, तीनों से भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति बदन कुल खोय। अहंकार में हम तो बहुत बड़ा जात है, वो छोटा जात है, हम उसको क्या बताएंगे, हम बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसको क्या बताएंगे। ये तो अहंकार है, रजोगुण में है। ये स्वभाव रहेगा तो परमार्थ का कार्य नहीं कर सकेगा। परमार्थ के लिए कार्य करने के लिए उनके त्याग की भावना होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। कहानी के बारे में पहले पूर्ण सुन लिया जाए। तो लालची था वो सेठ जो है, सोनार बहुत लालची था। उसने कहता है वो धोबी को, रामू नाम था धोबी का, रामू बैठा। अरे रामू उसको पहचानता था, वो जौहरी ने, उस सोनार ने उसको पहचानता था कि यह जो है फलना जगह घर है। रामू, अरे तू वही गधवा के गला में जो है पत्थर बेचेगा? तो उसने कहा कि जो भोला आदमी था उसको तो जानकारी नहीं था कि यह बहुत कीमती वस्तु है। वो कहता है, हाँ जी सेठ जी बेच देंगे, 1 रुपया दे दीजिए, ले लीजिए इसको, 5 किलो नमक ले लेंगे। कहा 1 रुपया नहीं, इतना लालची था, बोला कि हम 12 ना देंगे। कहा नहीं, तब नहीं होगा, तब हमने नहीं देंगे। तो उस लालची ने यही सोचा कि तो हमको दे ये देगा, जिसको कोई जानता नहीं, हमें छोड़ करके दूसरा तो कोई जानता नहीं है पत्थर के बारे में, यह बहुत कीमती है, लाल है। उसने यह सोच करके मन में उसको जाने दिया कि ठीक है जाओ, 12 नाम नहीं देगा तो जाओ।
वो धोबी चला गया गधवा लेकर के। अब वही संजोग की बात इतने में हुआ कि कुछ दूर पर चला जाने के बाद जो है एक जो है जौहरी, उसने भी उस पर आँख चमक जा, उसका चमक इतने कड़ा था कि उसको जो है चमका, देखा, उसका नजर चला गया, दृष्टिपात हुआ वो पत्थर पर, वो लाल था, जान लिया कि लाल है, बहुत कीमती है। उसने सट करके पूछता है, अरे रामू बैठा जी, तो ये गधवा के जो गले में है बेचेगा? क्योंकि हाँ 1 रुपया में बेचेंगे। वो 5 रुपया दे करके वो पत्थर ले लिया। जो भी तो खुश हो गया, भाई पत्थर 1 रुपया 5 रुपया में दे देंगे, बेच लिया। वो धोबिया चला गया घर। ये रात भर इसको, लालची को रात भर नींद नहीं लगा, जिन्हें ले लेते हैं तो ठीके रहता। वो करवट बदलते रहा, पूरे जाकर के कागने अब जाते हैं 1 रुपया में ले लेंगे। क्या वर्षा जब कृषि सुखाने और समय बीत गया, क्या पछताने। अरे सब तक तो पिघल करके गिर जाएगा, ये मरना स्थल पर चला जाएगा, गिर सिर हो जाएगा, फिर दवा क्या काम करेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। पहले जब रोग हो तो आप आयुर्वेद का सेवन नहीं कर करके आप एलोपैथी इधर उधर भटकने लगते हैं। आयुर्वेद का ही सेवन करें। तो यह जो है सेठ जैसे वहां गया, कहाँ, वो रामू बैठा के घर पर, कि जब जो मन में सोच लिया कि अब जो है 1 रुपया में देगा तो ले लेंगे। तो बोला रामू बैठा है, रामू बैठा है, आवाज दिया, उधर से रामू बैठा निकला। क्योंकि सर बोलिए क्या कहना है? तो कहता है कि अरे वो जो गधवा के गला में जो पत्थर था 2 लाओ। क्योंकि वो तो हम बेच दिए। रास्ते में थोड़ी देर के बाद जो है ना, थोड़ा दूर में दूसरा से जौहरी ने देखा तो वो 1 रुपया कहा, 5 रुपया देकर उसे लेके चला गया। क्योंकि अरे मूर्ख, तुम तो भारी मूर्ख हो। तो कैसे सेठ जी, हम कैसे मूर्ख हैं? तो सेठ जी ने कहा, अरे वो तो 1 करोड़ का चीज था, वो लाल था। क्योंकि आप जानते थे, क्योंकि आप तो महामूर्ख हैं। क्योंकि कैसे, तुमको बोलने का बड़ा छोटा कर लिया है नहीं क्या? हम इसके महामूर्ख हैं। क्योंकि तुमने 4 आना के लिए 1 करोड़ का चीज तुम 4 आना के लिए छोड़ दिया। कम से कम हम तो मूर्ख थे, तो कम से कम 5 रुपया भंजा लिए। जन अज्ञानता के कारण, ज्ञान के अभाव में हम नहीं जानते थे कि वह लाल था, 1 करोड़ का चीज था, तो पर भी 5 रुपया हमने भंजा लिया, उससे बेच लिया 5 रुपया में। लेकिन आप जान बूझ कर करके, इतना होशियार होने के बाद भी 1 करोड़ का चीज 4 आने के लिए छोड़ दिया। आप तो महामूर्ख हैं। हे हमारे देश के बंधुओं, जो आप सोचते हैं ना कि आप देखते होंगे, कि आप देखिए घुर करके, जो गाय चराने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, उसको बड़ा बड़ा रोग जटिल सब बीमारी नहीं होता है। वह जो है घीच तिर करके 60, 70, 80 चले जाता है। लेकिन जो होशियार आदमी है दबा, हो दबा, ऐसे है दबा, इतना दबा, ऐसे दवा, ऐसे बड़ा विदेश दवा का है, डॉक्टर है, बहुत डॉक्टर वहाँ अमेरिका से आया है, लंदन से आया है, अफ्रीका से डॉक्टर आया है, बड़ा बड़ा डॉक्टर के से इलाज करवा करके वो क्या कहता है, 40-50 नहीं पार कर सकता है। 40 में इंद्रियां शिथिल, असाध्य और जटिल रोग के चक्कर में इम्यूनिटी पावर समाप्त। प्रभुता पाही का ही मद नहीं। वो अहंकार में, रजोगुण और तमोगुण में आकर के कारण से क्या होता है कि जड़ी बूटी का उत्तर शिकार करेगा, खाना नहीं चाहता है। वो अपने आप को समझता है कि प्रतिष्ठा मेरा कम हो जाएगा जड़ी बूटी सेवन करने से, मान कम हो जाएगा। मान सम्मान को अहंकार के कारण से क्या करता है, यह मूल ज्ञान से दूर होते जा रहा है, जो कि अनमोल रूपी जो है यह आयु अपना गंवा देता है अहंकार में आकर। महान संत कबीरदास जी ने कहा है अपने वाणी में, लघुता में प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, अचीटी शक्कर ले चली हाथी की सी धुरी। अहंकार का भाव को हटाइए, विषय से बचिए। विषय दुख, विषय विष शब्द से बना है, बड़ा दुख देता है। लोग मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध, विषय को हटाइए, सतोगुण में रहे, सदाचार का पालन करें, आयुर्वेद का सेवन करें, मूल ज्ञान प्राप्ति करने का जतन करें।
तब क्या होगा? सुख और समृद्धि और शांति इस लोक और परलोक में ही आपका कल्याण होगा। आपके सेवा के लिए मैंने चंद शब्द रखा। आगे पाठ में और किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछने का इच्छा हो, आयुर्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हो, सेवा लेने की इच्छा हो तो आप ले सकते हैं। मैं सदैव 40 वर्षों से आपका निरंतर सेवा में लगा हूं। परमार्थ के भाव से मैंने शास्त्र को समक्ष रख कर करके हम आपको इस पर उल्लेख कर देते हैं, बता देते हैं कि आप इसका सम्मान करें। क्योंकि महापुरुषों ने हमारे निरोग, स्वस्थवान, दीर्घ आयुवान, कल्याण के हेतु यह ज्ञान को संकलित किया है। आप इसका सम्मान करें और सुन व समझ करके, पढ़ व समझ करके समय आने पर अमल करें, जिससे कि आप दृढ़ रहेंगे, आरोग्यता रहेंगे, दीर्घावस्था रहेंगे, दृढ़ता रहेंगे। मैं अपना शब्द विराम करता हूँ। आपको जिनको हमारा मोबाइल नंबर है 93 34 70 46 25 संपर्क साध सकते हैं। चिकित्सा सेवा के लिए चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।